नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के बड़े ही इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज हम डिस्कस करेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। और आज इस पार्ट नंबर 7 में हम चर्चा करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, यानी हमारी होगी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला सेकंड। तो पहले वाले पार्ट के क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए होंगे, अब इन क्वेश्चन को भी देखेंगे, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, सारी समस्या आपकी सॉल्व हो रही है। हम भारत की शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। पर आप लोग कैसे योगदान दोगे? आपको भी योगदान देना है। कैसे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, हमारे ऐप को डाउनलोड करके। ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है जो आपको अच्छे से निभानी है। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गौड़ीय व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई? गौड़ीय व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई? तो मुझे जल्दी से बताओ कि गौड़ीय व्याकरण क्या थी। तो हमें अच्छे से पता है कि भाई एक बांग्ला व्याकरण थी, यहाँ तक सबको क्लियर है। और बांग्ला व्याकरण को कंपाइल करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका ताल्लुक भी बंगाल से था। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उन चारों ऑप्शन में से एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले तो जो बंगाल के हैं उनको रहने देते हैं। ये बंगाल के थे, ये बंगाल के थे, ये बंगाल के थे। तो दयानंद सरस्वती साहब तो पहले पूरी तरीके से यहाँ पे क्लोज हो गए। अच्छा, दयानंद सरस्वती साहब ने किस भाषा के लिए काम किया था? तो हिंदी भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। अब तीनों ऑप्शन में से एक्सप्लोर करते हैं। गौड़ीय व्याकरण यानी बंगला की जो व्याकरण थी उसको कंपाइल करने का काम किया था ऑप्शन नंबर 4 राजा राम मोहन रॉय ने। बिल्कुल यहां तक क्लियर है। अच्छा, देवेंद्रनाथ टैगोर का क्यों नाम आया? याद कर लो, राजा राम मोहन रॉय से जुड़े हुए थे, ब्रह्मो समाज को आगे बढ़ाया। 1866 में ब्रह्मो समाज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसकी कहानी आपको नोट से और साथ ही साथ प्रीवियस क्लासेस से पूरी तरीके से क्लियर है। यहां तक बात अच्छा ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने भी महिला शिक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट काम किए थे। सारी चीजें क्लियर है। अब अपन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 राजा राम मोहन रॉय। गौड़ीय व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई? तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखी गई। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। देवबंद आंदोलन के नेता कौन नहीं थे? अच्छा, आप एक चीज जरूर नोटिस करना कि RSMSSB या जो भी बोर्ड होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं वाला जो फैक्टर है ना वो ऐड कर देते हैं। तो नहीं वाले फैक्टर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। कौन नहीं थे? मतलब इन 4 ऑप्शन में से 3 तो हैं, एक नहीं है। कौन देख लेते हैं? राशिद अहमद गंगोही, एम कासिम ननौतवी, एम उल हसन और सर सैयद अहमद खान। अब हमें एक बात अच्छे से क्लियर है कि भाई ये वो सर सैयद अहमद खान है जिन्होंने AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया। कब किया था? तो ये भी याद है भाई, 1875 में किया था। तो ये ऑप्शन तो पूरी तरीके से यहां पर गलत हो जाता है। क्योंकि ये नहीं पूछ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सर सैयद अहमद खान साहब इसका आंसर होंगे। क्लियर है। अब कौन कौन थे? तो राशिद अहमद गंगोही और एम कासिम नौनतवी ये इसके फाउंडर्स थे, संस्थापक थे या फाउंडर्स थे। किसके? देवबंद आंदोलन के। ये देवबंद आंदोलन कहां पर चला? तो ये भी हमें अच्छे से क्लियर है भाई, यूपी में चला था और दार उल उलूम से इसकी स्टार्ट हुई थी। क्लियर है। और एम उल हसन इसी के ही एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी अपना बढ़िया इजी सी हल हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने करी? राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने करी? तो सबसे पहले तो ये बताओ कहां पर की? तो अच्छे से याद है भैया, आगरा में की थी। आगरा में की थी। आगरा में कहां पे? यूपी में आगरा में की थी। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, इसको स्टार्ट करने वाले एक बैंकर तुलसीराम साहब थे। क्या था उनका नाम? बैंकर तुलसीराम साहब। बैंकर तुलसीराम। और इन्हीं बैंकर तुलसीराम का एक्चुअल जो नाम था वो क्या नाम था? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। अब राधा स्वामी सत्संग के अंदर क्या होता है? इसमें गुरुत्व की महत्वता की बात करी जाती है, इसमें एक ईश्वर की बात की जाती है, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये सारी की सारी बेसिक सी इंफॉर्मेशन किसकी है? राधा स्वामी सत्संग भवन की। अब चारों ऑप्शन में से अपन को पक्का ये क्लियर है कि शिवदयाल साहब जो हैं उन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी थी। तो सोशल रिलीजियस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कहां पर हुई? तो आगरा में हुई। करने वाले व्यक्ति कौन थे? शिवदयाल साहब, जो बैंकर तुलसीराम के नाम से भी प्रख्यात थे। क्लियर है यहां तक बात? चलो अब चल लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहा जाता है? अब जल्दी से मुझे बताओ, इन चारों ऑप्शंस में से आपको सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा लग रहा है? अपना दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो इन चारों ऑप्शन के अपन रिकॉल करने की कोशिश करते हैं अपनी पुरानी क्लासेस को और याद करने की कोशिश करते हैं। भाई पत्रकारिता की स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद करो, राजा राम मोहन रॉय साहब थे।
इनकी कौन कौन सी पत्रिका थी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो याद करो कौन सी थी भाई। एक तो इनकी पत्रिका थी संवाद कौमुदी, इसके अलावा एक हिंदी भाषा में भी और इनकी पत्रिका आती थी और उस पत्रिका का नाम था क्या, बंगदूत। यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है। हाँ, मिरातुल अखबार भी इनकी एक पत्रिका थी। तो 3 इनकी पत्रिका अपन ने यहां पर डिस्कस कर ली, क्लियर है। क्योंकि इन्होंने ही भारतीय पत्रकारिता को आगे बढ़ाया, इस वजह से इन्हें कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजा राम मोहन रॉय, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। अब इनमें से और ऑप्शंस को अपन एक्सप्लोर करते हैं। स्वामी विवेकानंद ये पत्रकारिता से रिलेटेड थे या नहीं थे? हाँ थे। इनकी भी 2 पत्रिका आती थी, कौन कौन सी? एक तो ये प्रबुद्ध व्यक्ति थे, इसलिए प्रबुद्ध भारत, और इन्होंने हिंदू धर्म का उद्बोधन किया था, इसलिए उद्बोधन। तो स्वामी विवेकानंद की 2 पत्रिकाएं कौन सी हैं? एक तो प्रबुद्ध भारत और एक उद्बोधन, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो, स्वामी विवेकानंद साहब की भी हो गई। शिशिर कुमार घोष, इनकी भी कोई पत्रिका थी? तो हाँ, याद थी। अब हम जब इंडियन नेशनल मूवमेंट की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, शिशिर कुमार घोष के बारे में बात करेंगे। और इनकी पत्रिका कौन सी थी? तो याद कर लो, एबीपी, आनंद बाजार पत्रिका। चलो भाई, तीसरा ऑप्शन हो गया। और ये जेम्स हिकी, ये आदमी यहाँ पे कहां से आ गया भैया? ऑप्शन नंबर 4 जेम्स हिकी। तो याद कर लो, बंगाल गजट, ये लो लिख देता हूं, बंगाल गजट पहला भारतीय अखबार, बंगाल गजट पहला भारतीय अखबार, जेम्स हिकी। शिशिर कुमार घोष का कौन सा? एबीपी यानी आनंद बाजार पत्रिका। स्वामी विवेकानंद की कौन सी 2 पत्रिकाएं? सारी की सारी याद है, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। और साथ साथ में राजा राम मोहन रॉय की तो बहुत सारी पत्रिकाएं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। क्लियर है भैया? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल हमने इसको पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, हरिकेली नाटक की पंक्तियां किस समाधि पर अंकित हैं? हरिकेली नाटक की पंक्तियां किस समाधि पर अंकित है? तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि संस्कृत में लिखा हुआ ये हरिकेली नाटक किसने लिखा? तो हमें अच्छे से पता है, विग्रराज चतुर्थ ने, विग्रराज चतुर्थ ने, विग्रराज फोर्थ ने। कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थे ये विग्रराज फोर्थ? तो चौहान डायनेस्टी से रिलेटेड थे, ठीक है भैया। राजस्थान हिस्ट्री का भी अपन ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। और ये हरिकेली नाटक असलियत में कहां पे लिखी हुई है? तो अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े में, जो कि पहले एक संस्कृत स्कूल, संस्कृत कॉलेज था। क्लियर है यहां तक बात? तो अपन हरिकेली नाटक तो पूरी तरीके से समझ गए, लिखा किसने? विग्रराज चतुर्थ ने। असलियत में कहां पे लिखा हुआ है? 2.5 दिन के झोपड़े में लिखा हुआ है, जो कि अजमेर में है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब कौन ऐसा व्यक्ति था जिसकी समाधि पे ये विग्रराज चतुर्थ की जो हरिकेली नाटक था उसकी पंक्तियां अंकित हैं? तो कौन ऐसा व्यक्ति था? चारों ऑप्शन को एक्सप्लोर करो और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो, फास्ट। चलो भाई, ऑप्शन नंबर 4 मुझे तो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड, उनकी डेथ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताओ मुझे। इनकी डेथ कहां पे हुई? तो ब्रिस्टल, लंदन में हुई थी। यहां तक चीजें क्लियर है। किस व्यक्ति के घर पे हुई थी? तो डॉक्टर कारपेंटर व्यक्ति थे, उनके घर पे इनकी डेथ हुई थी। और ब्रिस्टल में ही, लंदन में ही इनकी जो है समाधि बनी हुई है। और इस समाधि पर क्या लिखा हुआ है? हरिकेली नाटक की पंक्तियां जो है वो अंकित है। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय का कोई रिलेशन है क्या? हाँ, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक एक अधिनियम लेकर आए थे, अधिनियम 17। और किससे रिलेटेड था? ये सती से रिलेटेड था, सती प्रथा से रिलेटेड था। और मैंने आपको बार बार बताया कि सती प्रथा है समाज के लिए खतरा, इसलिए आ गया क्या? अधिनियम 17। लाने वाला व्यक्ति कौन? विलियम बेंटिक। प्रयास किसके थे? तो राजा राम मोहन रॉय साहब के थे। क्लियर है यहां तक बात? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर 4 राजा राम मोहन रॉय। चलो भैया, आ जाओ भाई, 6 क्वेश्चन तैयार है हम पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है भाई कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई शुद्धि आंदोलन था क्या? शुद्धि आंदोलन सिर्फ इतना था कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनकी शुद्धि होकर वापस से वो हिंदू धर्म के अंदर आ जाए, इसके लिए प्रयास किए गए। और प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन थे? डीएनएस। कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो शुद्धि आंदोलन के प्रणेता कौन थे? किसने चलाया? तो दयानंद सरस्वती ने चलाया। ठीक है, सारी बातें क्लियर। अभी ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा इसी से ही जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना करी थी और 1923 में आगे जाके शुद्धि आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाया था। लेकिन स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे शुद्धि आंदोलन के? तो दयानंद सरस्वती। और स्वामी श्रद्धानंद भी आने वाले समय में इससे जुड़ गए थे। 1923 के आसपास में जो भारतीय शुद्धि सभा है वो इन्होंने बनाई थी। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो ऑप्शन नंबर
फर्स्ट जो है इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है क्या, शुद्धि आंदोलन, दयानंद सरस्वती साहब। क्लियर है यहां तक बात? चलो अब मुझे एक चीज और बता दूं कि दयानंद सरस्वती साहब का जो टाइटल था, जो उपाधि क्या थी, भारत का कौन, मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती साहब को। क्लियर है? चलो भैया अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वेदों और उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? वेदों और उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? अब मुझे जल्दी से एक बात बता दो, बांग्ला में अनुवाद कौन कर सकता है? जिसको बांग्ला व्याकरण पता हो। बांग्ला व्याकरण कौन सी है? तो गौड़ीय व्याकरण है। और गौड़ीय व्याकरण किसने बनाई? तो राजा राम मोहन रॉय ने बनाई। और राजा राम मोहन रॉय ने ही वेदों और उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किया था। बड़ी आसान सा फैक्ट है क्या कि भाई राजा राम मोहन रॉय ने ही वेदों और उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किया। क्यों किया? जिससे वो लोगों को ये बता सके कि भाई जो वेद हैं उसमें कोई सी भी कुरीतियां नहीं है, उपनिषदों में कोई सी भी कुरीतियां नहीं है, ये पूरी तरीके से सही है, बुद्धिजीवी वर्ग को जगा सकें, जन जागरण ला सकें और राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना ला सकें, धर्म जो है वो हिंदू धर्म पूरी तरीके से स्ट्रांग हो सके। क्लियर है यहां तक बात? और इसका ऑप्शन क्या है? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। दयानंद सरस्वती साहब ने तो हिंदी के लिए काम किया था। अकबर द्वितीय की कहानी तो अभी अपन आगे देख ही लेंगे। और देवेंद्रनाथ टैगोर कौन? तत्वबोधिनी सभा वाले, तत्वबोधिनी सभा वाले देवेंद्रनाथ टैगोर। चलो भैया 8th, आर्य समाज की स्थापना राजस्थान में सबसे पहले कहां पर हुई? आर्य समाज की स्थापना राजस्थान में सबसे पहले कहां पर हुई? तो मेरे को अच्छे से याद है कि 1881 में 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना होती है। अजमेर में आर्य समाज की स्थापना 1881 में, राजस्थान में सबसे पहले अजमेर में आर्य समाज की स्थापना होती। वैसे अगर देखा जाए तो आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी? तो आप सभी को पता है 1875 में। कहां पर? बंबई में। फिर इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाता है कहां पर? लाहौर में। कब होता है? +2 कर दो 1875 में, 1877 में। क्लियर है? और 1881 में राजस्थान में पहली बार आर्य समाज की स्थापना होती है अजमेर में। क्लियर है? और उदयपुर का क्या रोल है? उदयपुर का क्या रोल है? तो हमें अच्छे से पता है भाई। सत्यार्थ प्रकाश जो किताब थी आर्य समाज से रिलेटेड, दयानंद सरस्वती साहब से लिखे हुए, उसका कुछ पार्ट जो है वो उदयपुर में लिखा गया था। ये सारी की सारी बातें क्लियर है? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी? अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी? अरे भाई अभी तो डिस्कस किया था हमने, जब हम बात कर रहे थे देवबंद आंदोलन की, तो उसमें एक ऑप्शन आया था, उसी ऑप्शन को इसमें से ढूंढने की कोशिश करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कंसंट्रेशन करो और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अरे भाई लगा लो क्या? अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब स्थापना हुई? तो 1875 में। सबको याद है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो अब इन 4 ऑप्शन में से याद करो कौन सा वो व्यक्ति था जिसने AMU की स्थापना करी? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ज्योतिबा फूले कौन? तो भाई सत्यशोधक समाज वाले हमारे ज्योतिबा फूले, जिनकी किताब थी गुलामगिरी वाले ज्योतिबा फूले। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, तो याद करो इनका कौन सा सामाजिक सुधार संगठन था? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्लियर है भैया? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलो। सिविल मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? चलो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से खेलते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। 1829 में तो सर हमें अच्छे से याद है कि सती प्रथा आंदोलन, जो सती प्रथा था उसके लिए अधिनियम आया था। सती प्रथा के लिए अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम था? तो 17, सती से था खतरा, तो आ गया अधिनियम 17। कब आया था? तो 1829 में आया था। तो ये तो वाला सती प्रथा वाला हो गया, तो इसको तो अपन कट कर देते हैं। चलो भाई अब आ जाते हैं अपन लास्ट वाले की तरफ, 1930। सर 1930 में तो एक शारदा एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? तो भाई शारदा एक्ट आया था, जिसने मैरिज की जो उम्र थी वो फिक्स करी थी और हर विलास शारदा इससे रिलेटेड थे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन चले गए। अब 1872 में और 1856 में क्या हुआ? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया था। किसकी वजह से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की वजह से। और 1872 में क्या आया था? तो सिविल मैरिज एक्ट आया था। अब सिविल मैरिज एक्ट को लगा लो कहां से? सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? तो 1872 में हुआ। क्लियर है बिल्कुल बात? किसके प्रयासों से हुआ? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ। कौन केशव चंद्र सेन? अरे भाई वो ही जिन्होंने बनाई थी भारतीय ब्रह्म समाज। जब ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था तो उसमें केशव चंद्र सेन ने बनाई थी भारतीय ब्रह्म समाज। तो चारों ऑप्शन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आंसर क्या है? 1872 सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? 1856 में क्या? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो पूरी तरीके से पारित हो गया था। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने करी? अब मुझे एक चीज ट्रिक के साथ बता दो,
जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने ट्रिक याद करने की कोशिश करी थी। क्या थी वो ट्रिक? अरे भाई, जब यंग होते हैं तो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है। और यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? तो याद कर लो, हेनरी विवियन देरोजियो। रोजी, हेनरी विवियन देरोजियो, बड़े जवान व्यक्ति थे, हेनरी विवियन देरोजियो। इस वजह से इन्होंने क्या चलाया? यंग बंगाल आंदोलन चलाया, यंग बंगाल आंदोलन चलाया। क्लियर है यहां तक बात? तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की? तो हेनरी विवियन देरोजियो ने की। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां पे। चलो, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 12? तो जल्दी से डिस्कस कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, नर सेवा नारायण सेवा किसका द्वारा दिया गया था? भाई ये जो नारा था नर सेवा नारायण सेवा का, किसके द्वारा दिया गया था? तो जल्दी से याद करो, चारों ऑप्शन में से कौन है? अच्छे से याद आ रहा है कि भाई नर सेवा और नारायण सेवा का जो नारा था वो स्वामी विवेकानंद ने दिया था। उनको इन्फ्लुएंस किसने किया था? तो उनके गुरु कौन थे भैया? रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण मिशन बनाया, कब बनाया? तो 1897 में बनाया, 1897 में बनाया। यहाँ सारी चीजें क्लियर है। अब देखो, दयानंद सरस्वती जो है ना, उनका भी एक इंपॉर्टेंट नारा था। तो बता दो कौन सा नारा था जल्दी से। अरे सब याद है तुम्हें, बताओ जल्दी से, क्या नारा था? उनका नारा था, वेदों की तरफ लौट चलो, वेदों की तरफ लौटो, बैक टू वेदास। तो इंपॉर्टेंट यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 के ऊपर क्या बात हो रही है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संगठन और वर्ष दे रखे हैं, मैच करते हुए चलते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ, आत्मीय सभा कब एस्टेब्लिश हुआ? तो सर आपने बताया था 1817 में। बिल्कुल सही बात है। किसने किया? तो राजा राम मोहन रॉय साहब ने किया था। यहां तक भी चीज क्लियर है। सेकंड ऑप्शन पे आओ, तत्वबोधिनी सभा कब एस्टेब्लिश हुआ? 1839 में। किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर वही हैं जो कि ब्रह्म समाज का जब विभाजन होता है तो आदि ब्रह्म समाज को हेड करते हैं, वही देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में तत्वबोधिनी सभा को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं है यहां तक? चलो भाई आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बात करता है वेदांत सोसाइटी की तरफ। वेदांत सोसाइटी एस्टेब्लिश कब करी? तो भाई 1896 में करी। किसने करी? तो भैया हमें अच्छे से याद है, स्वामी विवेकानंद ने की थी। और साथ ही साथ कहां की थी? तो भाई न्यूयॉर्क में की थी। वेदांत सोसाइटी किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कहां की थी? तो याद करो जल्दी से, न्यूयॉर्क में की थी। कब करी थी? तो 1896 में। तो ये वाला जो ऑप्शन जो है ना वो गलत है। और क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो वेदांत सोसाइटी आंसर हो जाएगा। फिर वेदांत कॉलेज जो है वो 1825 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है, वर्ष भी याद है, संगठन भी याद है। अब चल लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भैया राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? बता दो भैया, जल्दी से बताओ। अपने नोट्स पे से ये क्वेश्चन आया है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो हमें अच्छे से याद है भाई, औरंगजेब ने। अरे नहीं, वो तो मध्यकाल का आदमी है, मॉडर्न काल में कहां से आ गया? अच्छा भाई, रॉबर्ट क्लाइव ने? नहीं। महात्मा गांधी ने? नहीं। तो आंसर क्या होगा? अकबर द्वितीय। एलिमिनेट कर दिया अपन ने तीनों ऑप्शन, आंसर क्या आ गया? अकबर द्वितीय। अब प्रश्न उठता है कि भाई राजा की उपाधि क्यों दी? क्योंकि भाई राजा राम मोहन रॉय जो थे वो अकबर द्वितीय के लिए ही, उनकी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए, उनकी पेंशन जो है बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे। अच्छा एक बात और ध्यान रख लो, यूरोपीय धरती पर पहला भारतीय जो पहुंचा वो कौन था? राजा राम मोहन रॉय। और किसकी बात लेकर गया था? तो अकबर द्वितीय की बात लेकर गया था। क्या बात थी? भाई पेंशन बढ़ा दो हमारी। इसी वजह से राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन रॉय को, तो अकबर द्वितीय ने। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट नहीं है? चलो भाई आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, लगा देते हैं टिक। क्या है क्वेश्चन? बहिष्कृत हितकरणी सभा, बहिष्कृत हितकरणी सभा किसने स्थापित की? बहिष्कृत हितकरणी सभा निम्नलिखित नेताओं में से किससे संबंधित थी? किससे संबंधित थी? बहिष्कृत के लिए काम हितकरणी सभा, बहिष्कृत हितकरणी सभा निम्नलिखित नेताओं में से किससे संबंधित थी? महात्मा गांधी, बी.आर. अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और सी.आर. दास। तो जल्दी से बताओ भैया कौन? ऑप्शन नंबर 2। अरे भाई याद करो, बी.आर. अंबेडकर साहब ने बहिष्कृत हितकरणी सभा बनाई थी। क्या? कि भाई जो अनटचेबल्स हैं उनका उत्थान हो सके, इस चीज के लिए क्या बनाई? बहिष्कृत हितकरणी सभा। किसने बनाई? बी.आर. अंबेडकर साहब ने। अच्छा सी.आर. दास तो स्वराज पार्टी वाले। स्वराज पार्टी कब आएगी? 1923 में। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो ये सारी की सारी चीजें अपन बिल्कुल अच्छे से याद कर ही लेंगे, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। वेद समाज की स्थापना कहां पर हुई? वेद समाज की स्थापना कहां पर हुई? तो चार ऑप्शन देखो कौन कौन से? मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे।
ठीक है, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे। जल्दी से याद लगाओ और याद करने की कोशिश करो। वेद समाज की स्थापना हुई है मद्रास में, वेद समाज की स्थापना हुई है मद्रास में। और कोई ऐसा सामाजिक संगठन था क्या जिसकी मद्रास में स्थापना हुई? तो हाँ हुई थी। कौन सा? थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडियार में मद्रास में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी याद करो, उसके दो व्यक्ति कौन थे? मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल HS ऑलकॉट। थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट जो है वो उसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। क्लियर है यहां तक बात? चलो भाई, अब चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, प्रतिज्ञा आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रतिज्ञा आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया? MG रानाडे, रघुनाथ राव, खुदीराम बोस, चारूलाल मेहता और दादा भाई नारोजी। तो दादा भाई नारोजी के द्वारा कौन सा आंदोलन था भाई? एक सभा से जुड़े हुए थे, पारसी सुधार की जो सभा थी उसके लिए जुड़े हुए थे। कौन थे? रहनुमाई मजदयासन सभा। और इसी से जुड़ा हुआ एक अखबार भी था, तो रस्त गुफ्तार अखबार था। दादा भाई नारोजी से रिलेटेड ये हो गया, तो दादा भाई नारोजी जो है एलिमिनेट यहाँ पे हो जाते। चारूलाल मेहता और खुदीराम बोस भी नहीं है। प्रतिज्ञा आंदोलन की जो दो व्यक्ति थे जो उसकी स्थापना से जुड़े हुए थे वो कौन थे? दो व्यक्ति, MG रानाडे और रघुनाथ राव। भाई MG रानाडे प्लस रघुनाथ राव को याद करोगे तो याद कैसे करोगे? प्रतिज्ञा आंदोलन से। और अगर MG रानाडे में मैं ऐड कर देता हूं आत्माराम पांडुरंग को, आत्माराम पांडुरंग को अगर ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा? जल्दी से याद करो। आत्माराम पांडुरंग और साथ साथ में MG रानाडे को अगर मैं साथ में जोड़ देता हूं तो बनती है कौन सी सभा? प्रार्थना सभा। कौन सी सभा? प्रार्थना सभा। और प्रार्थना सभा महाराष्ट्र में किसके इन्फ्लुएंस से एस्टेब्लिश हुई? तो सबको अच्छे से याद है भाई, केशव चंद्र सेन की वजह से प्रार्थना सभा जो है महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश होती है। करने वाले व्यक्ति कौन? आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे। तो अब जल्दी से मुझे बताओ, आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे को ऐड करोगे इक्वल्स टू क्या आएगा? तो सर प्रार्थना सभा आएगा। MG रानाडे और रघुनाथ राव को ऐड करोगे तो क्या आएगा? प्रतिज्ञा सभा आएगा, प्रतिज्ञा आंदोलन आएगा। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट नहीं है? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित संगठनों के संस्थापक में से गलत सुमेलित चुनिए। गलत सुमेलित चुनिए, जो गलत है उसको चुनिए। चलो 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, जल्दी से देखो कि कौन सा संस्थापक जो है वो गलत लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में। आत्मीय सभा तो पता है भाई 1817 में आया था। किसने किया? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था, कोई डाउट ही नहीं। धर्म सभा ये भी याद है, राधाकांत देव ने बनाया क्या? धर्म सभा। यहां तक भी सारी चीजें क्लियर है। भारतीय सुधार संघ बनाया था केशव चंद्र सेन ने। और साथ ही साथ आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय? नहीं, कौन थे? DNS दयानंद सरस्वती साहब। दयानंद सरस्वती साहब किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के थे। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1875 में हुआ था। तो सारी बातें क्लियर ही है। अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ, तो फिर लाला लाजपत राय का यहाँ पे नाम क्यों लिखा हुआ है? लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की स्थापना तो नहीं की थी, लेकिन इन्होंने ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे। और DAV स्कूल और कॉलेजेस जो पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर बेस्ड हो, इसका भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो लाला लाजपत राय हमारा जो है वो ऑप्शन हो जाता है जो गलत सुमेलित है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती साहब ने की। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 19। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? बचपन का क्या नाम था? अरे भाई, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने क्या बनाया? जिसने बनाया रामकृष्ण मिशन, जो गया था शिकागो में। तो उनके बचपन का नाम जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट के तौर पे हमें याद रहना चाहिए। चार ऑप्शन देखो। पहला, मूलशंकर। अरे भाई, मूलशंकर किसी ना किसी का नाम तो था, लेकिन स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नहीं था। तो मूलशंकर किसका नाम था? याद कर लो, दयानंद सरस्वती साहब का नाम था। बिल्कुल क्लियर बात है। अब इन चारों ऑप्शन में से देखो, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो नाम था किसका? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो बचपन का नाम था। क्लियर है यहां तक बात? अब चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मुक्ति मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुक्ति मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? चार ऑप्शन है, जल्दी से मुझे बताओ। भाई दयानंद सरस्वती साहब ने तो शुद्धि आंदोलन चलाया था, तो चलो भाई यहां ऑप्शन क्लियर हो जाता है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया था और साथ साथ में गुलामगिरी पुस्तक जो है उन्होंने लिखी थी, चलो वो भी चीज क्लियर हो गई। अब पंडिता रामाबाई और सावित्रीबाई फुले में से एक होना चाहिए, गैस करके बताओ क्या होना चाहिए? अरे भाई इसका आंसर है पंडिता रामाबाई, जिन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना कहां पर करी? तो पुणे में करी थी। अच्छा, इन्होंने एक शारदा स्कूल भी खोला था और साथ ही साथ ये काम करती थी जो चाइल्ड विडोज थी, जो बच्ची थी जिनका ऐसी बच्चियां जो विधवा हो जाती थी उनके लिए जो है काम करती थी। कौन? पंडिता रामाबाई। और उन्होंने क्या कराया? उन्होंने कौन सा मिशन चलाया? मुक्ति मिशन।
शारदा स्कूल चलाया। कहां पर स्थापित कराया? तो पुणे में जो है वो स्थापित करवा लिया। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट नहीं है। तो ये 20 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है ये आप लोगों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, फ्री पीडीएफ के साथ जुड़िए और जुड़े रहिए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति में। थैंक यू।